15 लाख करोड़। दोस्तों एक बार इस नंबर को ध्यान से सुनिए, 15 लाख करोड़ रुपए। ये भारत की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यह एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के मार्केट कैप के बराबर है। और सेबी का आरोप है कि बेंगलुरु की एक अकेली कंपनी ने अपने 5 सालों के खातों में यही आंकड़ा फर्जी दिखाया है। आज हम बात करेंगे राजेश एक्सपोर्ट्स की, एक ऐसी कंपनी की कहानी जो कभी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनर बताती थी और आज सेबी के 109 पन्नों के आदेश ने उसकी फाइनेंशियल रियलिटी को पूरी तरह उजागर कर दिया है। अगर यह बात सही साबित हो जाती है तो ये शेयर बाजार के लिए एक बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है। तो बने रहिए क्योंकि आज की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। स्विस बैंक, गायब दस्तावेज, पर्सनल डेरिवेटिव ट्रेड्स और एक रेगुलेटरी ऑर्डर न केवल कंपनी की नींव बल्कि पूरे शेयर बाजार को हिला सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और इक्विपल्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। राजेश एक्सपोर्ट्स बेंगलुरु की एक कंपनी जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। यह सोने के आभूषण बनाने, रिफाइनिंग और एक्सपोर्ट के व्यवसाय में थी। भारत में इसका रिटेल ब्रांड शुभ ज्वेलर्स के नाम से है। 2015 में कंपनी ने एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने स्विट्जरलैंड की दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी वालकम्बी एसए को $400 मिलियन में खरीद लिया। उस समय यह एक ऐतिहासिक सौदा था। एक भारतीय कंपनी दुनिया की शीर्ष गोल्ड रिफाइनरी कंपनी खरीद रही थी और इसी बात से शेयर ने 2 दिन में 82% की छलांग लगाई। वालकम्बी के आंकड़े देखिए, यह कंपनी हर साल 945 टन सोना और 325 टन चांदी प्रोसेस करती है। यह अकेले भारत की पूरी वार्षिक सोना खपत से भी अधिक है। इसलिए राजेश एक्सपोर्ट्स की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू अचानक आसमान छूने लगी। 44,000 का रेवेन्यू और साल दर साल ये बढ़ता ही चला गया। सब कुछ शानदार लग रहा था लेकिन सिर्फ कागजों पर। फिर एक शेयर होल्डर ने सेबी को शिकायत भेजी, ट्रेड रिसीवेबल्स बहुत अधिक है, कुछ तो गड़बड़ है। सेबी ने वीडियो इंडिया सर्विसेज को फॉरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट किया। इसका काम था कंपनी के खातों की जांच करना और यहीं से शुरू होती है एक अजीब कहानी। वीडियो ने डॉक्यूमेंट्स मांगे, कंपनी ने नहीं दिए। वीडियो ने इनवॉइसेस मांगे, कंपनी ने स्विस कॉन्फिडेंशियलिटी का हवाला दिया। वीडियो ने ईआरपी सिस्टम का एक्सेस मांगा, वो भी नहीं मिला। वीडियो ने जनरल एंट्रीज मांगी, वो भी नहीं मिली। वीडियो ने सब्सिडरी फाइनेंशियल्स मांगे, वो भी नहीं मिले। वीडियो ने कस्टमर्स और वेंडर्स की जानकारी मांगी, वह भी नहीं दिए गए। अब सोचिए, अगर आपका व्यवसाय वास्तव में 15 लाख करोड़ का है तो आप डॉक्यूमेंट्स क्यों छिपा रहे हैं? सेबी ने यह सब देखा और एक एक्स पार्टी एक्सट्रीम ऑर्डर जारी किया। आमतौर पर रेगुलेटर्स इतनी बड़ी कार्रवाई तभी करते हैं जब उन्हें अपनी जांच पर पूरा भरोसा होता है। अब आते हैं असली सवाल पर। सेबी का आरोप आखिर है क्या? वालकम्बी एक गोल्ड रिफाइनर है, मतलब वह दूसरों का सोना रिफाइन करती है और केवल प्रोसेसिंग फीस कमाती है। सोना उसका अपना नहीं होता। लेकिन राजेश एक्सपोर्ट्स ने अपने कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में पूरे सोने की वैल्यू को अपना रेवेन्यू बता दिया, जैसे कि वह सोने का खुद मालिक हो। और यहाँ एक बहुत बड़ा तथ्य है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। वालकम्बी के स्विस ऑडिटेड अकाउंट में उसका स्टैंड अलोन रेवेन्यू राजेश एक्सपोर्ट्स के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का केवल 0.5% से भी कम है। मतलब जिस वालकम्बी को प्रिंसिपल ऑपरेटिंग सब्सिडरी बताया जा रहा था, जिसके नाम पर 15 लाख करोड़ के रेवेन्यू का दावा किया जा रहा था, वह वालकम्बी खुद स्विस अकाउंट में रेवेन्यू का आधा % योगदान भी नहीं दे रहा है। यह अंतर कोई साधारण अकाउंटिंग एरर नहीं है, ये एक बुनियादी समस्या है। फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2025 के बीच 5 वर्षों में सेबी की जांच के अनुसार 15,15,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू गलत तरीके से दिखाया गया है, जो कुल रिपोर्ट किए गए रेवेन्यू का 99.8% था। देखा जाए तो लगभग 100% ही हो गया है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रेवेन्यू बढ़ाकर दिखाना एक अलग बात है। अकाउंटिंग में ग्रॉस वर्सेस नेट की बहस हो सकती है, लेकिन सेबी ने एक और पहलू पकड़ा है जो सीधे आपराधिक क्षेत्र में आता है। जी हाँ, 338 करोड़। सेबी का आरोप है कि कंपनी के फंड यानी शेयर होल्डर की मेहनत की कमाई प्रमोटर राजेश मेहता से जुड़े पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। और क्यों? सिर्फ उनके पर्सनल डेरिवेटिव ट्रेड्स के लिए। मतलब आप शेयर बाजार में अपनी पर्सनल ट्रेडिंग कर रहे हैं और उसका पैसा कंपनी के खाते से जा रहा है, वह भी बिना बोर्ड की अनुमति के, बिना ऑडिट समिति की मंजूरी के, बिना किसी रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के। अब बात करते हैं इस मामले में कौन कौन प्रभावित हुआ है। सबसे पहले प्रमोटर राजेश मेहता। सेबी ने उन्हें शेयर बाजार से बैन कर दिया है। वे ना शेयर्स खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। राजेश एक्सपोर्ट्स में LIC का 10.8% का हिस्सेदारी है। ब्रिज इंडिया फंड राजेश एक्सपोर्ट्स में 8.46% का हिस्सेदारी रखती है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, 1,94,000 रिटेल इन्वेस्टर, आम लोग जिन्होंने यह सोचकर निवेश किया था कि वे दुनिया के शीर्ष गोल्ड कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। बहुत से लोग इसे सत्यम से बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है। सत्यम में नगद राशि ही फर्जी थी। बैलेंस शीट में 5,000 करोड़ नगद दिखाया गया था, जो वास्तव में था ही नहीं। असल पैसा गायब था। राजेश एक्सपोर्ट्स के मामले में गोल्ड फ्लो संभवतः वास्तविक था। वालकम्बी वास्तव में सोना रिफाइन करती थी, लेकिन रेवेन्यू रिकॉग्निशन मेथड ऐसी थी कि केवल प्रोसेसिंग फीस कमाने वाली कंपनी खुद को सोने का मालिक दिखाने लगी। नंबरों के हिसाब से देखा जाए तो इस सत्यम से बहुत बड़ा फ्रॉड लगता है, पर स्ट्रक्चर के हिसाब से यह कुछ अलग है। लेकिन 338 करोड़ के फंड डाइवर्जन का एंगल सत्यम स्टाइल में सीधा सीधा फ्रॉड है। दोनों
दोनों मामलों में आम इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहला, रेवेन्यू सिर्फ एक नंबर है। अगर 3000 करोड़ मार्केट कैप वाली कोई कंपनी 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू दिखा रही है तो उसके मार्जिन स्ट्रक्चर को समझिए। एक रिफाइनर वास्तव में इतना रेवेन्यू नहीं कमा सकता। दूसरा, स्विस कॉन्फिडेंशियलिटी या किसी भी देश का गोपनीयता कानून अपने निवेशक से जानकारी छिपाने का बहाना नहीं बना सकता। अगर सब्सिडरी डाटा लगातार उपलब्ध नहीं है तो ये रेड फ्लैग है, स्पष्टीकरण नहीं। तीसरा, स्मार्ट मनी की गतिविधियों पर नजर रखिए। यह शेयर सेबी के आदेश से पहले ही 44% गिर चुका था, मतलब किसी को पहले से पता था कि कुछ गलत हो रहा है। चौथा, ऑडिटर का आकार और गुणवत्ता मायने रखती है। 15 लाख करोड़ के रेवेन्यू का दावा करने वाली कंपनी का ऑडिट मिड साइज रीजनल फर्म कर रही थी। यह एक प्रश्न चिन्ह था जो सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रहा था। दोस्तों, यह मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है। सेट की कार्यवाही, ईडी की जांच और आने वाले दिनों में बहुत कुछ सामने आ सकता है और हम उसी पर नजर रखेंगे। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो राजेश एक्सपोर्ट्स में इन्वेस्टेड हैं। कमेंट में जरूर बताइए क्या आपको पहले से इस कंपनी के बारे में कोई संदेह था। सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टोरीज आपसे छूट न जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।